नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होने वाला है। पहले चरण के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सभी जो उम्मीदवार हैं वो प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। चुनावी जनसभाएं की जा रही हैं। इस बीच दोस्तों जो एडीआर है उसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। एडीआर जो संस्था है वो चाहती है कि भारत में जो चुनाव हो स्वच्छ तरीके से हो और जो नेता हों जो संसद में जाएं उनकी छवि स्वच्छ हो। तो दोस्तों एडीआर की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और आज एडीआर की रिपोर्ट पर हम बात करने के लिए हाजिर हुए हैं। हम ऐसे उम्मीदवारों का नाम बताएंगे जिन पर आपराधिक केस दर्ज हैं और ऐसे प्रत्याशियों का भी नाम बताएंगे जो सबसे ज्यादा अमीर हैं, करोड़पति हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से खास अपील, दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, आराम से इत्मीनान से देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हेडलाइन क्या है? हेडलाइन यह है कि चंद्रशेखर पर सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बसपा के माजिद अली सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। जी हां दोस्तों, मैंने कहा ना एडीआर की ये जो रिपोर्ट है दो भागों में है। एक तो सबसे अमीर प्रत्याशी और दूसरा ये कि सबसे दागी उम्मीदवार, या यूं कहिए कि किसके खिलाफ सबसे ज्यादा केसेस हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं करोड़पति उम्मीदवारों की। दोस्तों ये हेडलाइन पढ़िए आप। अगर मैं देश भर के टॉप 100 करोड़पति प्रत्याशियों की बात करूं दोस्तों, तो यूपी के 11 प्रत्याशी इसमें शामिल हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि सहारनपुर के बसपा प्रत्याशी माजिद अली प्रदेश में सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। उनके पास 159 करोड़ की संपत्ति है। देश भर में वह 5वें स्थान पर आते हैं। वहीं सहारनपुर से ही निर्दलीय प्रत्याशी तस्मीम बानो 78 करोड़ की संपत्ति के साथ पूरे देश भर में 19वें स्थान पर हैं। पीलीभीत से भाजपा प्रत्याशी जितिन प्रसाद 29 करोड़ के साथ 46वें स्थान पर हैं। बिजनौर में बसपा प्रत्याशी विजेंद्र सिंह 28 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ पूरे देश भर में 48वें स्थान पर आते हैं। दोस्तों इसी तरह अगर मैं मुरादाबाद सीट की बात करूं तो मुरादाबाद से हैं सपा प्रत्याशी रुचि वीरा। रुचि वीरा के बारे में जो रिपोर्ट आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। रुचि वीरा 28 करोड़ की संपत्ति के साथ पूरे देश भर में 50वें स्थान पर हैं। साथ ही मुरादाबाद से बसपा प्रत्याशी मोहम्मद इरफान 26 करोड़ की संपत्ति के साथ 52वें स्थान पर आते हैं। वहीं मुजफ्फरनगर के बसपा प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति 21 करोड़ की संपत्ति है उनके पास। मुजफ्फरनगर की बात करूं तो मुजफ्फरनगर में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्या की प्रत्याशी कविता 21 करोड़ की संपत्ति है इनके पास। इसके अलावा नगीना में भाजपा प्रत्याशी ओम कुमार जो नहटौर से एमएलए भी हैं, ओम कुमार के पास 19 करोड़ की संपत्ति है। मुरादाबाद के बीजेपी प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह 16 करोड़ की संपत्ति है इनके पास। पूरे देश में टॉप 100 प्रत्याशियों की बात करूं तो ये 77वें स्थान पर आते हैं। और मुरादाबाद की निर्दलीय प्रत्याशी साधना सिंह 16 करोड़ की संपत्ति के साथ 78वें स्थान पर है। तो दोस्तों ये तो हुई करोड़पति प्रत्याशियों की बात। अब बात करते हैं जिन प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों 28 प्रत्याशियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक पहले चरण में यूपी के 28 प्रत्याशियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 23 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। नगीना में चंद्रशेखर आजाद जो एएसपी के प्रत्याशी हैं, चंद्रशेखर आजाद पर देश भर में सर्वाधिक 36 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं दोस्तों सहारनपुर के कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद का नाम भी शामिल है जिन पर 8 मुकदमे दर्ज हैं। दोस्तों रिपोर्ट में इमरान के बारे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।
इमरान को एक मुकदमे में 5,000 रुपए जुर्माने की सजा भी हो चुकी है। रामपुर में माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी अरशद वारसी 6 मुकदमों के साथ देश में 9वें स्थान पर हैं। 11वें स्थान पर बिजनौर के निर्दलीय प्रत्याशी जहीर हैं, जिन पर 2 मुकदमे दर्ज हैं। इसी तरह मुरादाबाद के बीजेपी प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह पर 2 मुकदमे दर्ज हैं। बिजनौर के बसपा प्रत्याशी पर 9 मुकदमे दर्ज हैं। रामपुर के निर्दलीय प्रत्याशी महमूद प्राचा पर 6 मुकदमे दर्ज हैं। दोस्तों, महमूद प्राचा से आप सभी वाकिफ होंगे। महमूद प्राचा जो ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाते थे, भानु प्रताप सिंह के साथ नजर आते थे, रामपुर में इन्होंने इस बार निर्दलीय पर्चा भरा है। रामपुर में 3 मुस्लिम प्रत्याशी सामने आ चुके हैं। जीशान खान बीएसपी के हैं और महमूद प्राचा निर्दलीय हैं। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से मोहिबुल्लाह को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं मोहिबुल्लाह के प्रत्याशी बनाए जाने पर अखिलेश यादव से कहा जा रहा है कि आजम खान नाराज हैं। आजम खान के तमाम करीबियों ने इस बार समाजवादी पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। ये खबर दोस्तों काफी ज्यादा तेजी से वायरल है, तो समाजवादी पार्टी की मुश्किलें रामपुर में इस बार बढ़ने वाली हैं। तो दोस्तों, एडीआर के रिपोर्ट के मुताबिक भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर देश भर में सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। एडीआर की रिपोर्ट में चंद्रशेखर के बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। दोस्तों, भीम आर्मी के खिलाफ 36 मामलों में से 26 केस सहारनपुर की अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं, जो जनपद की ही विभिन्न थानों में दर्ज हुए हैं। इसके अलावा गाजियाबाद में 1 केस है, दिल्ली में 2 केस, मुजफ्फरनगर में 2 केस, लखनऊ में 1 केस, हाथरस में 1 केस, अलीगढ़ में 2 केस और नगीना में 1 मामला दर्ज हुआ है। तो दोस्तों, एडीआर की इस रिपोर्ट के बारे में काफी ज्यादा चर्चा है। सहारनपुर के बसपा प्रत्याशी माजिद अली करोड़पति प्रत्याशियों की फहरिस्त में देश में 5वें स्थान पर हैं। करोड़पति प्रत्याशियों की बात करें तो इसमें बसपा कहा जा रहा है पहले स्थान पर है, जिसके सबसे ज्यादा अमीर प्रत्याशी पहले चरण में चुनाव लड़ रहे हैं, पहले चरण में किस्मत आजमा रहे हैं। तो दोस्तों, एडीआर की ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, जो शिक्षित हो उसे राजनीति करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों धनबल बाहुबल चल रहा है। जिसके पास पैसे हैं उनको ज़्यादा टिकट दिया गया है, जो बाहुबली टाइप के लोग हैं उनको ज़्यादा मौका मिलता है ऐसे चुनावों में। आप देख रहे हैं एडीआर की रिपोर्ट क्या कहती है। एडीआर की रिपोर्ट ये बताती है कि जो आपके जनप्रतिनिधि हैं वो किस किस्म के हैं। हालांकि कई बार मुकदमे फर्जी भी होते हैं, कई बार मुकदमे दोस्तों फर्जी भी होते हैं। और एक बात ये भी सच है कि चुनाव लड़ने के लिए पैसा तो होना ही चाहिए। आप करोड़पति नहीं है तो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन शंभू कुमार सिंह जो नेशनल दस्तक के संपादक हैं, वो इस धारणा को तोड़ना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे हमने मोबाइल से चैनल शुरू कर दिया और तमाम लोग मोबाइल ले लेकर अपना वीडियो बना रहे हैं, पत्रकार बन गए, सोशल मीडिया में छा गए, अब ऐसे ही वो दिन दूर नहीं जब लोग जिसके अकाउंट में 1 लाख रुपए भी नहीं है वो भी चुनाव लड़ पाएगा। ये बात शंभू कुमार सिंह कहते हैं। शंभू कुमार सिंह कहते हैं धनबल बाहुबल नहीं, अब बहुजन वैशाली में चलेगा, उनका नारा चल रहा है। और दोस्तों, एडीआर की इस रिपोर्ट पर आप लोग भी सोचिएगा, क्या हमारे देश की जो सियासत है किस तरीके से वो स्वच्छ हो पाएगी। क्या ऐसे लोगों को, आपराधिक किस्म के लोगों को जनता को चुनना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को संसद में जाना चाहिए? हालांकि चंद्रशेखर आजाद पर दोस्तों जो 36 मुकदमे दर्ज हैं, भीम आर्मी के लोग कहते हैं जब लड़ाई लड़ी जाती है तो लोग रंजिशन मुकदमे ऐसे दर्ज कराते हैं जिससे परेशान हो। ये सारे मुकदमे फेक हैं, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। तो दोस्तों, बड़ा सवाल आपसे मैं ये कर रहा हूं कि जिन उम्मीदवारों पर ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, क्या ऐसे लोगों को टिकट मिलना चाहिए? इसको लेकर दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।